प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले जो एक बड़ा खेल हुआ है, जाहिर सी बात है इस खेल का असर सूबे की राजनीति पर और 10 मार्च को नजर आने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजों पर साफ साफ देखने को मिलेगा। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लगातार ये दावा कर रही है कि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, वहीं अखिलेश यादव की बात करें, प्रियंका गांधी वाड्रा की बात करें, मायावती की बात करें या उन तमाम दलों की बात करें जो फिलहाल सभी सीटों पर तो चुनावी मैदान में नहीं उतर रहे लेकिन दावे जोरों शोरों के साथ कर रहे हैं। इन सबके दावे यही हैं कि इस बार यूपी की जमीन से कमल को उखाड़ फेंकना है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पूरा विपक्ष योगी सरकार के खिलाफ खड़ा है और यही फिलहाल इस बार के विधानसभा चुनाव की अब तक की छवि बनती हुई, तस्वीर बनती हुई नजर आ रही है। हाल फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला गया है वो अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने का है। यूपी की राजनीति में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। यादव परिवार की बहू अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की तारीफों का गुणगान कर रही हैं। अपर्णा यादव के भाजपाई हो जाने से अखिलेश यादव का खेल तो बिगड़ा है, लेकिन फिलहाल अपर्णा के भाजपाई हो जाने के बाद किस तरह बीजेपी के नेता और खुद अपर्णा अखिलेश यादव को घेर रहे हैं, समाजवादी पार्टी को घेर रहे हैं, ये जानकारियां हम आपको देंगे अपनी रिपोर्ट में। देखिए जरा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ा झटका उस वक्त लगा जब पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई की पत्नी अपर्णा यादव भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने बुधवार को यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और पार्टी के मीडिया विभाग के प्रभारी अनिल बलूनी की मौजूदगी में भगवा दल का दामन थाम लिया। अपर्णा के भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद तंज कसते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, अखिलेश एक मुख्यमंत्री के तौर पर, सांसद के तौर पर और अपने खुद के परिवार में नाकाम रहे हैं। अखिलेश का मजाक उड़ाने के लिए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, सपा अध्यक्ष को राज्य में विकास योजनाओं का श्रेय लेना पसंद है लेकिन चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। मौर्य कहते हैं, वो दावा करते हैं कि उनकी सरकार ने कई विकास कार्य शुरू किए लेकिन इनमें से किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं है। मुझे इससे हैरानी है। अपर्णा का विवाह अखिलेश यादव के छोटे भाई और सपा सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव से हुआ है। सोशल मीडिया पर अपने विचार रखते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने लिखा, अखिलेश यादव विधानसभा चुनाव लड़ने से डरते हैं। उन्होंने अपनी खातिर सुरक्षित सीट तलाशने के लिए इतना अधिक समय लिया है। वो विकास की धरती पर चुनाव लड़ने से डरते हैं। अखिलेश जी, पहले बताइए साल 2012 से साल 2017 तक सबसे ज़्यादा विकास कहाँ हुआ है? आप बीजेपी के विकास कार्यों का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते। आपको बता दें, अपर्णा यादव के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद हर तरफ से घिरना पड़ा है समाजवादी पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी के नेता जरा भी छोड़ने के लिए अखिलेश को इस मुद्दे पर तैयार नहीं हैं। इसी कड़ी में यूपी के बलरामपुर सदर सीट से विधायक और राज्य में सैनिक कल्याण एवं होमगार्ड राज्य मंत्री पलटू राम ने मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव के बीजेपी में शामिल हो जाने पर खुशी जताई और अखिलेश यादव पर तंज कसा। पलटू राम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा, अपर्णा यादव के बीजेपी में आने से पार्टी को मजबूती मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी में अपर्णा के शामिल होने से बड़ा संदेश लोगों में गया है। बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ये नारा चरितार्थ होता दिख रहा है। अपर्णा यादव ने बीजेपी पार्टी में सबका विकास देखा है, अब अपना विश्वास भी जताया है। समाजवादी पार्टी में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा, भीतर ही भीतर आपस में लोग लड़ रहे हैं, लेकिन वो बातें बाहर नहीं आने दी जा रही हैं। अखिलेश यादव ये जानते हैं कि ये
बातें अगर बाहर आ जाएंगी तो इसका चुनाव पर खासा असर पड़ेगा और वो इस चुनाव को हर हाल में जीतने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन ये उनके मुंगेरी लाल के सपनों से ज़्यादा और कुछ भी नहीं है। देश की जनता और प्रदेश की जनता ने नरेंद्र मोदी और योगी सरकार पर भरोसा जताया है। लोग ये जानते हैं कि जब तक ये दो व्यक्ति हमारा प्रतिनिधित्व करेंगे, हम किसी भी गुंडे माफिया से डरने के लिए ज़रूरत नहीं है। पलटूराम ने यहाँ अपर्णा यादव का स्वागत किया, यादव परिवार पर तंज कसा, अखिलेश यादव पर भी सवालिया निशान दागे। भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाने के बाद अपर्णा यादव ने भी कहा कि मैं योगी सरकार और मोदी सरकार की नीतियों से काफ़ी प्रभावित हूँ। वहीं अखिलेश यादव ने अपनी पहली और आखिरी टिप्पणी करते हुए कहा कि मैं उन्हें बधाई देता हूँ।